अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना दुकान, बिना ऑफिस आप घर बैठे एक सिस्टम से इनकम बना सकते हैं, तो क्या आप सच में इसे इग्नोर कर देंगे? 90% लोग एमबीए को समझे बिना रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो 10% लोग समझ जाते हैं, वो इनकम बनाते हैं। आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ, एमबीए स्कैम है या सच में पैसा देने वाला सिस्टम। आज बिना बाइट पूरा सच सामने रखूँगा। तो स्वागत है आप सभी का पंकज वीडियो नेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क के ब्लूप्रिंट के बारे में, जिसमें हम लोग डिकोड करेंगे न्यू एमबीए बिजनेस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी 2026 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्पस ऑफ नीड और पर्पस ऑफ ड्रीम के बारे में। क्या होता है ज़रूरतें और सपने? तो हर इंसान कोई भी काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या कोई भी काम करते हों, तो वो दो चीज़ों के लिए काम करते हैं। पहला होता है अपनी ज़रूरतों के लिए और दूसरा होता है अपने सपनों के लिए। ज़रूरतें इंसान की होती है जो 10% होना चाहिए ज़रूरतें, और सपने होने चाहिए 90%, यानी कि आपके सपने बड़े होने चाहिए। ज़रूरतें आप पूरा कर सकते हैं, किसी भी काम को करके आप ज़रूरतें को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। सबसे पहली बात आता है हाउ, व्हाट, ठीक है ना? ये मतलब कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या करना होगा, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, भाई है, अगर आपके पास क्यों करना है, आप किसी भी काम को करते हैं तो क्यों करते हैं, सबसे बड़ी जो क्वेश्चन होती है वही होता है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है वाई। अगर आपका वाई क्लियर है, आपके सपने क्लियर हैं, तो आप किसी भी काम को करते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे हर किसी का सपना होता है, घर का सपना होता है, बड़ा बिजनेस का सपना होता है, बहुत सारे पैसों का सपना होता है, अपना खुद का पर्सनल डेवलपमेंट का सपना होता है। ये सारे सपने आपके हो सकते हैं। आपका एक फ्लेक्सिबल इनकम आप बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आज के डेट में जो 10% हमारी जो ज़रूरतें होनी चाहिए उसे हम लोग आज 90% कर दिए हैं। यानी कि अभी हम लोग देखते हैं तो 90% ज़रूरतों पर फोकस करते हैं और सिर्फ 10% है जो हम अपने सपनों को देते हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें अपने सपनों को 90% पे रखना है और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो 10% पे ही हमें इसको लेकर चलना है। हमें उल्टा नहीं करना है। हमें 10% ज़रूरतें पर फोकस करना है और 90% हमारे सपनों पर फोकस करना है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते क्या है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, उसी के अनुसार से उनको एक्टिव इनकम होता है और वही उनका वो पूंजी होता है, वही उनका संपत्ति होता है। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कितने लोग होते हैं, तो आज की डेट में आप देख सकते हैं इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जिनके पास दुनिया का बस मात्र 5% पैसा होता है। 5% पैसा में ही सारे लोग काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जितने टाइम देते हैं उसी के अनुसार से आपको इनकम होता है। यानी कि यहाँ पर आपका इनकम क्या होता है, तो एक्टिव इनकम होता है। लेकिन अगर हम बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर 5% लोग ही होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, उसके बाद फिर आपका एलन मस्क, उसके बाद यहाँ पर आपका अडानी। ये सारे लोग जो होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं और उनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। तो वो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो ये इन लोग काम क्या करते हैं, तो इन लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह करते हैं तो ये बिजनेस प्रोसेस में एक नेटवर्क बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक कंपनी को डेवलप करते हैं, जहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करके इन लोग क्या करते हैं, ऑनगोइंग इनकम कर देते हैं, ऑनगोइंग इनकम जनरेट करते हैं, जिससे इनका
कम समय में ज़्यादा इनकम जनरेट होता है और ये ज़्यादा पैसा कमाते हैं। कैसे होता है वो आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में। हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है? तो यहाँ देखिए इनकम की बात करें तो हार्ड वर्क जब हम करते हैं, मेहनत करते हैं तो हमारा इनकम क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी जितना हम टाइम देते हैं उसी के अनुसार से हमें पैसा मिलता है। लेकिन अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो यहाँ पर तो आपका स्टेबल इनकम होता ही होता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी होता है। ठीक है? तो यहाँ पर इनकम अलग हो जाता है, अलग लेवल में चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर हम ज़रूरतों की बात करें तो हार्ड वर्क करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क में भी हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर सपनों की बात करें तो सपनों में क्या होता है कि सपना हार्ड वर्क करके बहुत मुश्किल से पूरा होता है, बहुत समय लगता है पूरा होने में। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपने पूरा किया जा सकता है स्मार्ट वर्क करके। यानी कि जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो हमारा स्टेबल इनकम और क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम दोनों होता है, जिससे हम अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो हार्ड वर्क में मेंटली और फिजिकली प्रेशर दोनों होता है। लेकिन स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि एक टीम होता है, एक नेटवर्क होता है, जिसके साथ हम लोग किसी भी काम को शेयर करते हैं और मेंटली और फिजिकली प्रेशर को बहुत कम करते हैं, जिससे हमारा काम आसान होता है और काम बहुत जल्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक मनी का फॉर्मूला होता है। मनी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मनी का फॉर्मूला होता है स्किल मल्टीप्लाइड टाइम। यानी कि आपका स्किल कितना है और टाइम आप कितना देते हैं, उसी के अनुसार से आपको यहाँ पर इनकम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करेंगे तो पहले यहाँ पर देखिए, जो हमारा स्किल होता है वो लिमिट होता है और टाइम भी क्या होता है, हमारा लिमिट होता है, जिसके अनुसार से हमें लिमिट इनकम यहाँ पर मिलता है। जैसे स्किल की बात करें तो मैक्सिमम पीएचडी तक कोई भी इंसान अपना एजुकेशन कर सकता है और हर किसी के पास 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है और हर किसी के पास 24 घंटा ही समय होता है। यानी कि स्किल भी लिमिट है, टाइम भी लिमिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम भी लिमिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं, एक पर्सन किसी भी काम को करता है और एक दिन में 8 से 10 घंटा काम करता है तो उसका जो इनकम होता है वो 30 से 40 हज़ार का इनकम वो जनरेट कर पाता है। लेकिन अगर हम बिजनेस हाउस में बात करें, यानी कि स्मार्ट वर्क में बात करें, तो मनी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसमें हो जाता है स्किल इनटू टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि स्किल तो हमारा लिमिट है, पीएचडी 60 साल का एक्सपीरियंस, ये हमारा लिमिट है, लेकिन टाइम को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मनी क्या हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। जैसे 10,000 जो पर्सन होंगे, व्यक्ति होंगे, वो अगर एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं तो किसी के लिए वो क्या हो जाता है, 8,000 घंटा का काम हो जाता है एक दिन का। यानी कि यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे क्या हो जाएगा, मनी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। ये कहाँ होता है, तो बिजनेस हाउसेज में होता है, बिजनेस हाउस में होता है। तो इसको समझते हैं, ये सारी चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक कंपनी होती है और यहाँ पर एक कस्टमर होता है। कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है और कस्टमर उसे यूज करता है। कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को 30 से 40% में बनाती है और कस्टमर तक जाते जाते वो 100% का हो जाता है, यानी कि 100% में वो खरीदता है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, 30 रुपया में बनाकर मार्केट में छोड़ देती है, कस्टमर उसे 100 रुपया में उसे खरीदती है। जो 70% जो पैसा होता है, जो 70% जो पैसा होता है वो कहाँ चला जाता है, तो इस मार्केट में चला जाता है, जिसमें स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर होते हैं। ये 70% पैसा किसका होता है, तो ये हमारा आपका होता है, यानी कि कस्टमर का होता है। ये 70% यहाँ चला जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में बात करें तो यहाँ पर सेलर होते हैं और कंपनी होते हैं, यहाँ पर एक होते हैं बायर और कस्टमर होते हैं। कंपनी और सेलर क्या करते हैं, वैसे ही 30% 40% में किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, लेकिन कंपनी कस्टमर तक आते आते वो क्या हो जाता है, 100% तक हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 30% में ही मिला और 100 रुपीज़ में, यानी 100% में कस्टमर यहाँ पर खरीदा। लेकिन जो 70% जो पैसा होता है वो आपको रिवार्ड के थ्रू आपको वापस मिलता है, जिसमें बहुत सारे रिवार्ड होते हैं, जिसके थ्रू आप ये 70% पैसे को आप वापस ले सकते हैं। ये आपका पैसा, आप इसे अपने मेहनत की बदौलत इसको अचीव कर सकते हैं।
तो कैसे होगा जो आगे हम लोग बात करते हैं। इस एमबे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमबे के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमबे एमबे का जब खोज हुआ था, एमबे जब बना था तो ये नवंबर 1959 में एमबे को बनाया गया था और इसे दो दोस्त मिलकर बनाए थे जिनका नाम है जैन वैन एंडल और रिच डिवॉस। दोनों मिलकर एमबे कंपनी को बनाए थे। एमबे कंपनी को लॉन्च किए थे नवंबर 1959 को। और एमबे कंपनी की बात करें तो ग्लोबल स्केल पर ये 100 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, ये सारे महादेश इसमें है, जिसमें एमबे ग्लोबली रूप से एक अच्छे बिजनेस पार्टनर के थ्रू, बिजनेस के थ्रू यहाँ पर काम कर रहा है। और इसमें अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ 800 प्लस प्रोडक्ट यहाँ पर पेटेंट ग्रांटेड है, यानी कि 800 प्लस बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 240 प्लस पेटेंट ग्रांटेड पेटेंट है, मतलब कि यहाँ पर 240 प्रोडक्ट और भी यहाँ पर ऐड हो गए। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर। एमबी की एक खूबी ये है कि आपको यहाँ पर 100% मनी बैक सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है 30 दिन के लिए, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप 30 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को वापस कर अपना पूरा पैसा यहाँ पर वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एमबे का सबसे सुंदर बात होती है, सुंदर चीज़ है जो एमबे अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए आपको यहाँ पर ये ऑफ़र दिए हुए रहती है, जो आप 30 दिनों में आप इसको अपने पैसे को वापस कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में एमबे कब आया, तो इंडिया में एमबे 5 मई 1998 को इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एमबे का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया है जो तमिलनाडु इंडिया में है, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्लांट है, जिसमें 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है इस प्लांट को लगाने के लिए। अगर हम एमबे इंडिया की बात करें तो यहाँ 140 प्लस प्रोडक्ट आपको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें आपको होम केयर का प्रोडक्ट, एयर प्यूरीफाई मिलेगा, एमबे क्यून मिलेगा, उसके बाद फिर आपको ब्यूटी केयर मिलेगा, यहाँ हेल्थ केयर एंड हर्बल्स मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल केयर, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्या है यूज करने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट एमबे इंडिया में उपलब्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इस बिज़नेस को जब करते हैं तो यहाँ से कैसे आपका जो 70% जो पैसा है वो कैसे आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, जिसके बारे में है। तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ इनकम मिलेगा, जैसे कि आपका पर्सनल और फ्रंट लाइन ग्रुप आपको जो होते हैं उसका ग्रोथ इनकम आपको 10 से 40% आपको यहाँ पर से मिल सकता है। दूसरा है आपको ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव BFI 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव BBI 30% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, यहाँ से ही मिलता है। अब BBI BFI क्या होता है वो आगे हम लोग बात करेंगे, अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे क्या होता है और ये कैसे मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव की बात करते हैं। तो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो वो जो खरीदता है तो वहाँ से जो ये आपको डिफरेंशियल होता है उसका आपको यहाँ पर मिलता है, तो जो अप टू 5% आपको यहाँ पर से आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटेल मार्जिन आपको मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से आपको मिलेगा। डिफरेंट रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से आपको 10% 8% यहाँ से आपको मिलता है, यानी कि 70% पैसा आप यहाँ से इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, इस रिवार्ड के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे कैसे इसको हम लोग अचीव करेंगे, तो नेक्स्ट आगे हम लोग स्लाइड में बात करते हैं। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कमीशन लेवल होता है, जिसमें आप अगर 200 PV यानी 200 पॉइंट वैल्यू करते हैं एक मंथ में तो आप 3% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। 600 PV करते हैं तो आप 6% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। 1200 PV करते हैं तो आप 9% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। 2400 PV करते हैं तो आप 12% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। 4000 PV करते हैं तो आप 15% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। 7000 PV करते हैं तो आप 18% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। 10,000 PV करते हैं
तो आप 21% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। और ये जो भी आप देख रहे हैं सेल्स कमीशन लेवल, वो 1 महीना में आपको अचीव करना होता है। इस तरीके से आप 3% से लेकर आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप यहाँ 21% सेल्स कमीशन लेवल पर आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से आपको इनकम हर स्टेप में, हर सेल्स कमीशन पे अलग-अलग होता है। 0 से शुरू करके आप हीरो बन सकते हैं। कैसे होता है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3% सेल्स कमीशन लेवल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूज़ और रिटेल 250 पीवी करते हैं। हमने बात किया था 200 पीवी सेल्स 200 पीवी अगर आप करते हैं तो आप 3% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। यहाँ 250 पीवी है, यानी कि आप इसको यूज़ करते हैं और रिटेल करते हैं। तो यहाँ पर आप होते हैं, आपके कुछ पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जिन्हें आप इसको क्या कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप उनको बेच सकते हैं, उनको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इनकम जो होता है 1190 रुपया का लगभग इनकम होता है, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव तीनों शामिल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 6% सेल्स कमीशन लेवल की बात करें, तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं, रिटेल करते हैं 600 पे भी, यानी कि आप और आपके बिजनेस पार्टनर यहाँ पर काम करते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं, बेचते हैं। तो यहाँ पर आपका लगभग 5000 इनकम होता है, जिसमें आपको रिटेल इनकम, उसके बाद रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ये सारे कुछ यहाँ पर शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं 9% सेल्स कमीशन लेवल की, जो 1200 पीवी पर अचीव होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहीं से आपको ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो मिनिमम आपके टीम में मिनिमम 3 ऐसे बिजनेस पार्टनर होना चाहिए जो 3% सेल्स कमीशन लेवल पर हो, तभी आप ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव आप अचीव, यानी कि इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, आपके बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेस पार्टनर में से 3 बिजनेस पार्टनर 3% सेल्स कमीशन लेवल पर हो, तो आपको BFI यानी 25% एक्स्ट्रा सेल्स कमीशन मिलेगा। और BFI एक्स्ट्रा सेल्स कमीशन, BFI कैसे मिलेगा, तो पर्सनल सेल्स कमीशन और डिफरेंशियल, यानी पर्सनल सेल्स कमीशन और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन होगा, वो आपको उसका 25% एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिलेगा BFI के रूप में, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव के रूप में। ठीक है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर लगभग 8 से 12 हज़ार का इनकम यहाँ पर आप जनरेट कर पाएंगे। और ये उन लोगों के लिए है जो 9% सेल्स कमीशन से लेकर 18% सेल्स कमीशन लेवल पर होंगे, उनके लिए ये BFI यहाँ पर अचीव होता है, मिलता है, फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं 15% सेल्स कमीशन लेवल पर। तो यहाँ पर आपको 4000 पीवी करना होता है 1 मंथ में, और यहाँ पर आपको मिनिमम 3 ऐसे टीम बिजनेस पार्टनर होना चाहिए जो 6% सेल्स कमीशन लेवल पर हो, तो आप BBI यानी कि ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, जो 30% सेल्स कमीशन का होता है। सेल्स कमीशन में आपको पर्सनल सेल्स कमीशन और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन दोनों आता है, उसका आप 30% एक्स्ट्रा यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सारे इनकम को मिलाकर आपको लगभग 40 से 50 हज़ार का बीच में इनकम यहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे। और ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव उन लोगों के लिए है जो 15% सेल्स कमीशन से लेकर 21% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं, उनके लिए BBI होता है। BBI से इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं 21% सेल्स कमीशन लेवल पर, यानी कि 10,000 पीवी का बिजनेस करने पर क्या होता है, तो लगभग यहाँ से इनकम आपको 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच में पर मंथ इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, ये सारे मिलाकर आपको 90 से 1 लाख के बीच में पर मंथ इनकम जनरेट कर पाएंगे, जब आप और आपकी टीम मिलकर 10,000 पीवी करते हैं, यानी कि 21% सेल्स कमीशन लेवल पर आप होते हैं। ये आप खुद नहीं, आपके टीम मेंबर मिलकर यहाँ से आपकी सपोर्ट करते हैं, आप उनका मदद करते हैं, तो यहाँ से आप उसे अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे पिन लेवल की। जब 21% यानी कि 10,000 पीवी 1 महीना करते हैं, 12 महीना में से 1 महीना करते हैं, तो आप
सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं, यानी कि आपको एक सिल्वर पिन मिलता है। उसी तरीके से जब आप 21% 3 महीना 12 महीना में से 3 महीना 21% करते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उसी तरीके से आप 12 महीना में से 6 महीना 21% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं, बिजनेस करते हैं 6 महीना तक 21% का, यानी कि 10,000 पीवी का, तो आप प्लैटिनम प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अगर आप 12 महीना में से 12 महीना 21% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं, 21% सेल्स कमीशन का 10,000 पीवी का 12 महीना बिजनेस करते हैं, तो आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं। फाउंडर प्लैटिनम का एक आपको पिन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड की बात तब होगी जब आप अपने बिजनेस पार्टनर में से 6 बिजनेस पार्टनर को प्लैटिनम अचीव कराने में हेल्प करते हैं, तब यहाँ पर आप क्या होते हैं, डायमंड होते हैं। और ये तभी होगा जब आप अपने टीम मेंबर में से किसी 6 बिजनेस पार्टनर को, टीम मेंबर को आप बिजनेस सिखाते हैं, बिजनेस कैसे करना है, टाइम मल्टीप्लाई कैसे करना है, उनकी इनकम को, एक्स्ट्रा इनकम को, इनको ग्रोथ करने में आप हेल्प करते हैं, तो आप उन्हीं की वजह से आप यहाँ पर डायमंड होते हैं। जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा, उनको उनके पिन अचीव करने में हेल्प नहीं कीजिएगा, आप डायमंड नहीं बन सकते हैं। तो डायमंड बनने के लिए आपको अपने टीम मेंबर को, अपने टीम बिजनेस पार्टनर को एक अच्छा इनकम जनरेट करने पे आपको फोकस करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, तब आप जाकर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डायमंड होते हैं। और डायमंड की अगर बात करें तो वो कई लाखों में इनकम जनरेट कर पाएंगे, और वो तब होगा जब आप अपने बिजनेस पार्टनर को आगे ले जाते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ से आपको नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 तरह का सपोर्ट मिलेगा। पहला एमबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा एमबे गुरुकुल मिलता है। एमबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपको यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलेगा, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें एमबे गुरुकुल में, तो यहाँ पर एजुकेशन मिलेगा, बुक मिलेगा, डिजिटल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर सेमिनार मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए सारा कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध है। यहाँ पर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी अकेले नहीं करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस हाउसेस में, यानी बिजनेस हाउस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी नेटवर्क वाले किसी भी कंपनी में अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो अकेले नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कोट यहाँ पर लिखा हो गया है वॉरेन बफेट के द्वारा, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप सोते समय पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इसको आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए कि ऐसा काम करना है, ऐसे स्मार्ट वर्क करना है जहाँ पर आप सोते भी रहें तो आपका पैसा धीरे धीरे इनकम जनरेट होते रहें। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तो सिर्फ देखो मत, सोचो मत, एक्शन लो, क्योंकि सक्सेस सोचने वालों को नहीं, करने वालों को मिलती है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।